सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। अंतिम संस्कार वाले दिन क्या प्रकृति कोई संदेश देती है? जो जीवित व्यक्ति होते हैं शमशान घाट पर, जितने जीवित व्यक्ति वहां पर खड़े होते हैं, क्या उन्हें कोई प्रकृति संदेश देती है? क्या उनके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है कि प्रकृति कोई हमें संदेश दे रही है? या वहां पर जो ब्राह्मण या कोई भी कर्मकांड आपको करवाता है वो आपको बताता है कि प्रकृति आपको कोई संदेश दे रही है? मैं भी काफी जगह गया था, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसे कोई पंडित जी ने आपको कोई कर्मकांड, पंडित जो आपको करा रहे हैं उन्होंने कोई संदेश दिया हो कि प्रकृति आपको कोई संदेश दे रही है। क्योंकि ये प्रश्न आपके अंदर भी नहीं आता। जितने व्यक्ति वहां खड़े होते हैं जीवित, उनके अंदर भी कोई प्रश्न नहीं आता कि क्या प्रकृति हमें कोई संदेश दे रही है। बिल्कुल, प्रकृति आपको एक संदेश दे रही है कि जैसे मेरा शरीर यहाँ लकड़ियों में जलने के लिए पड़ा है, वैसे ही एक दिन आपका आएगा जिस दिन आप भी उसी अवस्था में होंगे। लेकिन सबको लगता है कि जल्दी से कार्य निपटे और अपने कार्य की तरफ हम चले, हमारे बहुत काम छूटे हैं, जल्दी कर्म कांड कराया जाए पंडित जी के द्वारा। और पंडित जी भी आपको नहीं बताते, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो उन्हें प्रकृति द्वारा काम दिया गया है, उनकी समझ में जो आया है वो अपना काम कर रहे हैं। और किसी के मन में ये विचार नहीं आता, ना आपको कोई ब्राह्मण वहां पर कोई विचार बताता है कि प्रकृति आपको क्या संदेश दे रही है। प्रकृति आपको संदेश दे रही है कि ऐसे ही आपका भी एक समय आएगा, इसलिए कृपया करके वो जान ले जिसे जानने के लिए पृथ्वी पर आपका जन्म होता है। वहां पर एक विधि भी कराई जाती है, अगर आपने देखा हो, कर्म कांड में कपाल क्रिया कराई जाती है। कपाल क्रिया क्यों कराई जाती है? क्या कोई संदेश छुपा है कपाल क्रिया में? क्यों हम अपने सिर के पीछे, ब्राह्मण लोग चुटिया रखते थे और चुटिया रखते भी हैं? क्या कारण है कि कपाल क्रिया कराई जाती है? और क्या कारण था चुटिया रखने के पीछे? वही हमारा एक ऐसा भाग है जहां हमारी ऊर्जा को पहुंचाना होता है। हमारे अंदर जो चक्र बताए गए हैं वही लास्ट चक्र बसता है, जहां हमें अपनी ऊर्जा पहुंचानी होती है। तभी हमें पूर्ण ज्ञान उपलब्ध होता है, जो कि पूरा समस्त ब्रह्मांड और हर जगह का पूरा ज्ञान होता है, जिसको पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। अगर हम और चक्रों में हैं तो अभी हम आधे ज्ञान पर हैं, पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाया। वो ज्ञान भी बहुत है जो आप काफी चक्रों में पहुंचने के बाद मिलता है। यहाँ तो व्यक्ति है ही नहीं जो अपने ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए ध्यान में बैठे। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब आप जान पाए, और आपको उस टाइम विचार नहीं आता क्यों कपाल क्रिया कराई जाती है, क्यों वहां पे डंडा मारा जाता है। उसके पीछे भी राज छुपा है। आप जान सको तो जानो, आपके कपाल में काफी बड़ा राज छुपा है। उसके लिए आपको निरंतर ध्यान का अभ्यास करना होगा, लेकिन ध्यान करना नहीं चाहते, ध्यान के लिए समय भी नहीं है। इसीलिए आप प्रकृति का वो संदेश नहीं समझ पाते जो प्रकृति आपको संदेश देना चाहती है कि आपकी भी एक दिन यही अवस्था आएगी जब आप ऐसे ही पड़े होंगे और व्यक्ति वहां पे खड़े होंगे, उनके लिए भी यही प्रश्न होगा, लेकिन वो प्रश्न नहीं पढ़ पाएंगे, वो प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, न जान पाएंगे, न उनके अंदर छुपे राज को वो जानने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि चेष्टा जब करेंगे जब उनकी समझ में आएगा। सबको लगता है बहुत काम है, हमारे बहुत काम छूट रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप 10 दिन पुराना काम कर पाएंगे या 4 दिन बाद आप कोई काम कर पाएंगे? लेकिन ऐसा विचार कोई नहीं आता। कपाल क्रिया अगर कराई जाती है तो वहां पे जरूर कुछ ना कुछ राज छुपा है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, जरूर राज छुपा है। और उस शरीर को देख के भी अगर आपके अंदर कोई विचार नहीं आता तो बड़े ताज्जुब की बात है, कोई भी शक्ति आपको कोई विचार नहीं ला सकती। क्योंकि कृष्ण जी ने जो उपदेश अर्जुन को दिया, अर्जुन भी विचार न आने की वजह से प्रश्न पे प्रश्न पूछते गए, लेकिन जो कृष्ण जी समझाना चाह रहे थे, जिस कार्य के लिए कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे थे युद्ध के बाद करने के लिए, वो कार्य अर्जुन ने नहीं करा। सोचो, जब इतने बड़े महापुरुष जिनको भगवान कहते हैं, अगर उनके समझाने से भी वो नहीं समझ पा रहे तो आपको कैसे विचार आएगा? जब तक आपके दिल हृदय परिवर्तन ना हो, जब तक आपको सब में ऊर्जा ना दिखाई देनी शुरू हो जाए, आप में
आपके मन विचारों में सबके प्रति अच्छे भावना उत्पन्न होने शुरू हो जाए, तब तक ऐसे विचार आना भी मुश्किल है। अच्छे भाव आने के बाद ही आपके अंदर कोई विचार आएगा, जिज्ञासा, कि मैं ये जान सकूं कि मेरा जन्म पृथ्वी पे होता क्यों है। एक दिन मुझे ऐसे ही शमशान में जाना है, ऐसे ही व्यक्ति मुझे उठा के ले जाएंगे, तो जन्म मेरा किस लिए, क्यों इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ है। इस जन्म को जानने के लिए आपके अंदर एक विचार आना बहुत जरूरी है कि मैं कौन और मेरा पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ। प्रकृति का वो संदेश भी आप नहीं समझ पा रहे, जो संदेश एक अंतिम संस्कार वाले दिन आपको दिखाई देता है, लेकिन आप वो प्रश्न भी नहीं जानना चाह रहे, वो जिज्ञासा आपको आती ही नहीं। ना जाने कितने बार आप आदमियों को अंतिम संस्कार में गए होंगे, कितनी बार आप गए होंगे, कितनी जगह आप चले गए, लेकिन कभी आपको ऐसा विचार नहीं आता। तो सामने जाने के बाद लगता है कि आपके काफी काम छूटे हुए हैं, पहले उन कार्य को कर लिया जाए, ये जल्दी से पंडित जी द्वारा कर्म कांड कराया जाए, जल्दी से हम यहाँ से फ्री हो सके, ये कार्य से फ्री हो सके तो अपने 10 कार्य कर ले जाके। लेकिन क्या कभी विचार आया है कि एक स्थिति आपकी भी आएगी, एक समय ऐसा होगा जब आपका भी आएगा। कभी विचार आया? अगर किसी का विचार आया है तो वो मेरे से जुड़ सकता है, मेरे से प्रश्न कर सकता है, वो बैठे, वो विचार लाए, अपने काम भी करे, कार्य भी करे, कोई काम नहीं छोड़ना है, कोई कार्य नहीं छोड़ना है। लेकिन ये भी जानना है कि एक समय हमारा भी आएगा जिस दिन लोग हमें शमशान तक ले जाएंगे, अंतिम संस्कार की लास्ट स्टेज तक हमें ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों के पर उनको भी कोई विचार नहीं आएगा कोई प्रश्न नहीं आएगा, इस तरह का कोई प्रश्न आएगा ही नहीं उनके अंदर, क्योंकि माया इतनी बड़ी है कि आपको प्रकृति जो दिखा रही है उसमें भी माया आपको भ्रमित कर दे रही है, आप नहीं जान पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है आपके अंदर विचार नहीं आता? क्योंकि आपको 10 प्रश्न और दे दिए जाते हैं कि आपके बहुत काम रुके हुए हैं, आपको बहुत धन कमाना है, आपको बहुत कार्य करने हैं, लेकिन वो धन, वो बहुत कार्य सब यहीं रह जाएंगे। ऐसा विचार क्यों नहीं आता? ऐसा विचार आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा आप सत्य को नहीं जान पाएंगे, और प्रकृति बहुत कम समय देती है कि आप एक विचार ला सके। एक यही समय होता है जब प्रकृति आपको विचार लाने का मौका देती है, लेकिन वो विचार नहीं आ पाता। इसलिए स्वयं के साथ बैठें, ध्यान केंद्रित करें, वही एक अवस्था है जब आप इस चीज को जान पाएंगे कि ज्ञान क्या है और किस लिए पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, और उसको ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न उठाने वालों की भी कमी नहीं होगी कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान अगर शब्दों से बताया जाता तो ब्रह्म ज्ञान सबको प्राप्त करा लिया जाता, ऐसे प्राप्त होता भी नहीं है। कार्य तो खुद ही करना पड़ेगा, हर कार्य खुद ही करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा आपका कार्य नहीं करेगा, कार्य आपको ही करना होगा। इसीलिए जितना हो सके ध्यान में बैठे, सांसों की विधि करें। आपकी सांस में बहुत गहरा राज छुपा है, वही शरीर को लेके चलता है जो आपकी सांसें हैं, इसीलिए उसी को जाने जो आपके अंदर सांसें हैं। बाकी चक्कर में ना पड़े, स्वयं के साथ बैठे। जितनी भी पुण्य आत्मा मुझे सुन रही है सबको मेरा नमस्कार।